अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट किया था, पूछा कि ये वैकेंसी सच में आई हुई है एसएससी की, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दीजिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी छात्र यहाँ पे एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आपसे आवेदन 29 जून से ही मांगा जा रहा है और 29 जुलाई लास्ट डेट है, यानी कि पूरा एक महीना ये फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपनी जितनी भी वैकेंसीज थी उसके सारे डेट अनाउंसमेंट कर दिए हैं और लगभग जितनी इनकी जो एग्जामिनेशंस होंगी वो अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों एक न्यू वैकेंसी है ये, न्यू दिल्ली रीजनल के और पैन इंडिया के जो छात्र हैं, यानी कि ओवरऑल जो ऑल ओवर इंडिया के छात्र हैं वो इसको आवेदन कर सकते हैं। सैलरी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारा डिटेल आपको देंगे इसके ऑफिशियल नोटिस के जरिए। तो अगर आप हमारे साथ वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, ताकि जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल होंगे वही छात्र इस वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो आप यहाँ से ऑफिशियली जाके इसकी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, नीचे सारा लिंक दिया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ में सारे अपडेट आपको दिए गए हैं, लेकिन मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको तो आप हमारा टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे ये जो नोटिस निकाली गई है डेट्स को लेके मैंने तो क्लियर कर दिया कि पूरा एक महीना आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। लेकिन सैलरी और एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि पहला जो पोस्ट है यहाँ पे वो है जूनियर ट्रांसलेटर इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज को लेकर, जिसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है दोस्तों। जी हाँ, मास्टर डिग्री मांगा गया है। किस सेक्शन में? हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका होना चाहिए, ठीक है, और या इंग्लिश या फिर हिंदी होना चाहिए। कंपलसरी है दोनों सब्जेक्ट में किसी एक में होना। सब्जेक्ट जो है आपका, इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री है किसी भी अन्य आपके डिसिप्लिन में, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट एक होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स भी साथ में होना चाहिए ट्रांसलेशन का। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, जूनियर सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल के लिए। दोस्तों देख सकते हैं इसके लिए जो भी क्राइटेरिया है मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान सुन लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर एमओ रेलवेज की बोर्ड के लिए, इसके लिए भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए या इंग्लिश और हिंदी, वाइस वर्सा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मास्टर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, और कोई एक सब्जेक्ट में आपका हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए, ठीक है, आपका क्राइटेरिया, और 2 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। और जूनियर ट्रांसलेटर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर फॉर द हिंदी और ट्रांसलेटर और इन द सब ऑर्डिनेट ऑफिसर हु हैव द अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ द आरआरआर और द जेटी और जेएचटी, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, जो कि मैंने अभी आपको दोनों के लिए बताए हैं। चलिए कुछ और वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जैसे कि ये आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन द वेरियस सेंट्रल ऑफिसर के लिए। तो चूंकि बहुत सारे जो लोग बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे जितनी भी 5 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए कितने पोस्ट है मैं आगे बताऊंगा, कि इन सब के लिए आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री तो होना अनिवार्य है। मास्टर डिग्री इसके लिए दोस्तों अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी कंपलसरी होना है। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी एक माध्यम में, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, या फिर अगर आपने इन दोनों में नहीं किया है, तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, अपना डिसिप्लिन में किया है अपना मास्टर डिग्री, तो उसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेटर का, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए मांगा गया है। तो इसके लिए तो सैलरी की अगर हम बात करें तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया है आपको। सैलरी की बात करें यहाँ पे तो करीब 35,000 से लेकर देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 तक का स्टार्टिंग सैलरी है सबका लमसम, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन जो एक्सटीड सैलरी है वो 1 लाख तक की सैलरी बताई गई है, यानी कि टीए डीए वगैरह मिलाकर सब कुछ यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों
क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर जो छात्र 18 से लेकर 30 साल तक के उम्र में इतने सारे क्लियर कर चुके हैं अपने, है ना, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही आवेदन करेंगे यहाँ पे। फॉर्म फीस आपसे यहाँ पे 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सारा डिटेल आपको यहाँ से दिया गया है, आप एक एक करके भी, है ना, ये पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, कोई इसमें अलग नहीं बता रहा हूँ। टोटल देखिए, अगर हम बात करें जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो 275 पदों की वैकेंसी है। और जो सीनियर वाला पोस्ट लास्ट में बताया मैंने, उसके लिए 8 पोस्ट है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो 283 पदों की ये वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पे आपसे क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे इसके अपडेट्स को लेकर कि कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट है दोस्तों, देख सकते हैं 29/6 से लेकर आप 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म, इसका चालान करके, है ना, पैसे जो भरना है। और लास्ट डेट फॉर द पेमेंट है दोस्तों 31 जुलाई ड्यूरिंग द, जो नोट कर सकते हैं दोस्तों, थ्रू द चालान। लेकिन डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है आपका पेपर 1 के लिए आपको 6 अक्टूबर रखा गया है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है किसका, जो कि 31 जनवरी 2021 में होगा। तो अक्टूबर में आपका पेपर होगा इसका, जी हाँ, ट्रांसलेटर का, एसएससी ट्रांसलेटर का, जूनियर ट्रांसलेटर का, जिसमें कि आपको CSOLS, रेलवे, आर्म फोर्स और सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है। उसके साथ साथ सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है वो वेरियस डिपार्टमेंट में है, यानी कि वो आपको दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी आपको बताई जाएगी जब आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये सारे अपडेट हैं आपको यहाँ से लेकर, टोटल 55 पेज है। वैसे तो आपको अगर पढ़ने बैठिएगा तो बहुत सारा है, लेकिन जो मैंने मेन चीज़ है फोकस उस पर किया है। और अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो एज क्राइटेरिया को लेकर भी यहाँ पे देख लीजिएगा, एज रजिस्ट्रेशन भी आपको मिलेगा, जो अगर कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। तो 18 से लेकर 30 साल तक के छात्र ही आप पे आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, इस फॉर्म को आराम से पढ़िए, बैठ करें, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर भर लीजिएगा। और ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, पोस्ट ए से लेकर डी तक के जो दिए गए थे उनके मैंने बता दिए। मास्टर डिग्री चाहिए, है ना, किस किस में, ये सेक्शन सारा मैंने आपको अभी बता दिया, क्लियर कर दिया है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं दिया गया, वही सारी बातें बताई गई हैं। तो जो छात्र मुझे मैसेज कर रहे थे लोग, उन तक मैं ये वीडियो देना चाह रहा था। और आपको भी, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर आवेदन कीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है ये एक चर्चा का विषय है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका लिंक दिया गया है। और आपको जाकर एक्सेंचर 3, 4 और 3A और 4A को पढ़ना होगा पहले अच्छे से। वहाँ पे ये सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है। पहले आपका ऑनलाइन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से आपको OTP वगैरह आएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी तो मस्ट है आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय। उसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों, जो कि 20 से 50 KB तक के बीच का होना चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे डायमेंशन भी बताया गया है कि कितने डायमेंशन का होना चाहिए। लास्ट डेट आपको 25 जुलाई है। सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अपना एप्लीकेशन भरने का, उसके बाद क्योंकि पेमेंट है 29 जुलाई तक का, जो फीस का पेमेंट का डेट है, ठीक है। 100 रुपये आपसे फ़ीस चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन वगैरह रख लीजिएगा अपना निकाल के, है ना, लेफ़्ट थंब का लगता है यहाँ पे इम्प्रेशन। और फ़ोटोज़ लगेंगे आपके, और SSC यानी कि 10th का मार्कशीट लगेगा आपको यहाँ पे, आपके डेट ऑफ बर्थ को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो 18 से 30 साल तक एज क्राइटेरिया है। फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर यहाँ पे बताया गया है। अगर आप बिहार के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये भागलपुर, पूर्णिया, बरेली, लखनऊ और प्रयागराज, ये जो जोन है ये आपका सेंट्रल रीजन है, बिहार और उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ से आपको ये जोन मिल सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप ईस्टर्न रीजन में जाना चाहते हैं तो कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, रांची तक आपको ये सेंटर्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारे हैं, देख सकते हैं आसपास के जितने भी आपके जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर और हल्द्वानी, ये नॉर्थन रीजन में आता है, तो यहाँ इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में अगर जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़, हमीरपुर, जम्मू और जालंधर है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं आप किस रीजन में आते हैं और कहाँ से आपका जो सेंटर है वो पास पड़ेगा, तो उस रीजन के लिए आप आवेदन कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम देने में जाने में आपको दिक्कतें ना हो। क्योंकि देखिए लॉकडाउन का समय कभी भी रह सकता है, तो इन सभी चीज़ों से बच के रहना है। और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होना है, तो कितनी तैयारी है इस एग्ज़ाम को लेकर, ये सारा डिटेल आप खुद सोचिए और इसके लिए आवेदन कीजिए, ठीक है। 6 अक्टूबर से ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म पेपर 1 होगा, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर होंगे, 100 नंबर के ये दोनों पेपर होंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा।
और 31 जनवरी को इसका सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो अच्छा खासा समय मिल जाएगा अक्टूबर के बाद आपको पूरा तैयारी करने का डिस्क्रिप्टिव का। इसका भी 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन ये 200 नंबर का मार्क्स होगा और ये एग्ज़ाम आपका मेन होगा, समझिए। तो ट्रांसलेशन एंड ऐसे यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो पेपर 1 में पेपर होगा, लेकिन जो सेकंड पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर जो देंगे वो में आपको दोस्तों मल्टीपल चॉइस होगा, यानी कि और आंसर भी नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर भी बताई गई है। इसके सिलेबस को लेकर देखें तो कंप्यूटर बेस्ड टोटल एग्जाम होगा और पेपर 2 जो होगा आपको दोस्तों, द पेपर विल कंटेन द 2 पैसेजेस फॉर द ट्रांसलेटर एंड द पैसेज ट्रांसलेशन फ्रॉम द इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए आप ट्रांसलेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें डिटेल हैं जो आप देख सकते हैं। ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनमें से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए जो कि आपके पास आईडी प्रूफ के तौर पे मांगा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीधे, यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ से एक एक करके वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कैसे क्या आवेदन करना है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं सबसे पहले उसको तो भर ही दीजिएगा, और उसके बाद आप दूसरे पोस्ट यानी कि लिए भी जूनियर ट्रांसलेटर के और भी अदर डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ से अब एक ही करके बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके लिए मैं ये नोटिफिकेशन जो है दे दिया हूँ टेलीग्राम पे, आप इसको डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ के इसके लिए आवेदन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स भी दिए गए हैं आपको, ये सारे नीचे देख सकते हैं, ये सारे फॉर्म भरने के स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है ये सारा बताया गया फिगर वाइज। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको फॉर्म भरने में, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लास्ट तक बताया गया है कि कैसे कैसे फॉर्म सबमिट करना है तक, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट इसका लेकर दिया गया है, आपको देख सकते हैं नीचे आकर। तो ये सारे अपडेट यहाँ पे मैं आपको दिखला दिया हूँ, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा वहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएंगे। 383 पदों की ये वैकेंसी है लगभग, जिसके लिए जूनियर ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, बट एक्सपीरियंस बेस्ड है सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।